जब लड़की सो रही थी, अचानक एक भिक्षु ने उसके कंबल में हाथ डाला। जैसे ही उसने स्पर्श किया, लड़की चौंक कर जाग गई और भयभीत होकर उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद छोटे भिक्षु को समझ आया और वह तत्काल बुद्ध की मूर्ति के समक्ष पश्चाताप करने लगा। उस सुनसान द्वीप पर दोनों भिक्षु एक दूसरे के सहारे थे। मंत्रों का जाप, जड़ी बूटी संग्रहण और सूर्यास्त की प्रतिदिन क्रियाएं थीं। छोटा भिक्षु नटखट और खेली था और रोजमर्रा की रस्मी क्रियाओं में मनोरंजन तलाशता रहता था। जब कभी बड़े भिक्षु उसे जड़ी बूटियों के चुनाव की शिक्षा देते, तब उसे महसूस होता कि सभी जड़ी बूटियां समान नजर आती हैं। बड़े भिक्षु ने उसे बताया कि हालांकि ये समान दिखते हैं, पर विषैले पौधे इंसान की जान भी ले सकते हैं। छोटे भिक्षु ने उनकी बातों को आधे मन से सुना, पर उसका ध्यान पहाड़ी के पीछे था और कुछ ही समय में वह पहाड़ पर लोमड़ी से मिलने पहुंच गया और मछली पकड़ने लग गया। सबसे पहले उसने पत्थर से तालाब में छोटी मछली पर वार किया और फिर उसे चौंका कर तुरंत पकड़ लिया। मछली को पत्थर से बांध दिया। छोटे भिक्षु ने जब पानी में तैर नहीं पा रही मछली को देखा तो वह जोर से हंस पड़ा और यही नहीं, उसने एक छोटे मेंढक और सांप को भी पकड़ा और उन्हें भी वैसे ही पत्थरों से बांध दिया। हंसते हुए देखता रहा कि वे न तो चल पा रहे थे और न ही कूद पा रहे थे।